तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल मिलाकर इस चैप्टर के कंटेंट में अगर बात करें तो सारा थ्योरी टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। पूंजी खाते बनाना, चालू खाते बनाना, लाभ हानि समायोजन, नियोजन खाता बनाना, जर्नल प्रविष्टि, ये चार गणनाएं पड़ी थी। पूंजी अनुपात, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और साझेदारी कमीशन, ये हम कर चुके हैं। फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों का अशुद्धि सुधार, अशुद्धि सुधार इन द सेंस बंद हुए खातों में समायोजन करना हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे तो एक ही चीज बच रही है और उसका एक ही क्वेश्चन अपने पास, गारंटी की स्थिति में लेखांकन। बट अभी जो हम लोगों ने फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों का अशुद्धि सुधार जो पढ़ा है, मतलब बंद हुए खातों में हम लोगों ने जो समायोजन करा था, तो हम लोगों ने उसमें बंद हुए खातों में समायोजन में ये कहा था कि दो विधियां हमारे लिए काम आती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अशुद्धि का सुधार करने के लिए दो विधियां हम लोग काम में लेते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एकल प्रविष्टि विधि और एक को बोलते हैं हम लोग लाभ हानि समायोजन खाता विधि। एकल प्रविष्टि विधि में तो हम लोगों ने कहा था कि एक ही एंट्री करते हैं और उसके लिए हम टेबल बनाते हैं और टेबल पे जिधर का टोटल ज्यादा आ रहा होता है उससे हम लोग एंट्री बना देते हैं। तो दो क्वेश्चन इसके थे, वो दोनों हमने किए। कल हम लोगों ने पढ़ा बेटा लाभ हानि समायोजन खाता विधि। लाभ हानि समायोजन खाता विधि में हम लोगों ने कहा कि एंट्रिया जो बनेगी वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की सहायता से एंट्रिया हमारे लिए बनेगी और वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की सहायता से हम लोगों ने एंट्रिया बनाकर, क्वेश्चन एक ही था बुक में, पीछे एक ही क्वेश्चन था, उस एक क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करा था। तो हम लोगों ने एंट्री ऐसे पढ़ी थी ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने नहीं दिया है तो अब दे देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की हम लोगों ने एंट्री पढ़ी थी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन नहीं दे रखा हो तो उसके लिए यही एंट्री बनेगी। आहरण पर ब्याज नहीं दे रखा हो तो अब दे देंगे। आहरण पर ब्याज कैपिटल के डीआर में आता है, इसलिए एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट। और अंत में P&L एडजस्टमेंट का अंतर निकालेंगे, या तो डीआर ज्यादा होगा या सीआर ज्यादा होगा। डीआर ज्यादा हुआ तो वो लॉस है, और P&L एडजस्टमेंट का डीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए P&L एडजस्टमेंट को सीआर कर देंगे, एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा। और अगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का सीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए हम लोग डीआर कर देंगे, एंट्री बनेगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कल हमने इसका एक ही क्वेश्चन था वो करा था। पूरी बुक में ये बंद हुए खातों में समायोजन करने का एक ही एग्जाम्पल है और वो है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 13 तक मैंने आपने करवा दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 14 ये बंद हुए खातों में समायोजन का एक ही एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि यहाँ तक का सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल खत्म हो जाए। कल आपका गारंटी की स्थिति में लेखांकन पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो एक ही है, दो तीन एग्जाम्पल है, तो वो भी अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल दोनों करेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन कह रहा है कि आर, एस और टी तीन, दो, एक में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उनके पूंजी खातों के शेष 31 मार्च 17 को आहरण तथा लाभ का समायोजन करने के पश्चात, बेटा 31 मार्च की पूंजी दे रखी है, मतलब हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 31 तारीख की, तो वही अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आर की है 1,15,000, एस की है 70,000, बंद करने के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि पूंजी तथा आहरण पर 10% ब्याज की दर से ब्याज लगाना रह गया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया 10% से, एक तो ये गलती रह गई। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% से लगाना रह गया। उनके आहरण निम्न प्रकार थे। ड्राइंग अपने को दे रखा है, ड्राइंग आर का था 60,000, एस का है 15,000, 10,000 और 8,000। 15,000, जिन पर ब्याज क्रमशः इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लेना था, लेकिन बेटा उसका ना अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है तो गणना करने की जरूरत नहीं है। सो अमाउंट दे रखा है वो ही काम में लेंगे। वो दे रखा है 1,000, 600 और 400।
वर्ष का लाभ पूंजी व आरण और ब्याज के समायोजन के पूर्व 60,000 था। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने से पहले 60,000 था। इन समायोजनों के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। प्रविष्टियां करनी है मतलब एकल प्रविष्टि विधि नहीं है, लाभ हानि समायोजन खाता विधि है। फिर लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाते भी तैयार कीजिए। दो गलतियां हुई हैं बेटा अपने से, एक अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया, लेकिन फिर वही इश्यू आएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है, किंतु प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, अतः ओपनिंग कैपिटल की गणना निम्न प्रकार करेंगे। और हमने पढ़ा है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। साझेदार RST है, आर का क्लोजिंग कैपिटल 1,15,000, 70,000, 42,000। ड्राइंग दे रखे थे इनके 15, 10 और 8। प्रॉफिट 60,000 क्वेश्चन में था, लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है, 60,000 3:2:1 में बांट लेंगे, वो लेस हो जाएगा। यह आएगी ओपनिंग कैपिटल 1,00,000, 60,000, 40,000। अब फॉर्मूला लग जाएगा ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटे 100। 1,00,000 ओपनिंग कैपिटल आई, दर 10% है, एस का ओपनिंग कैपिटल 60,000, चालीस हजार, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब आप एंट्रिया करोगे और एंट्रिया करने के लिए हम लोग जर्नल बनाएंगे।
सरल का प्रारूप बनाओगे। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन में 31 मार्च 17 तक कर दिया था, अगले साल उसका सुधार हो रहा है ना, तो 1 अप्रैल 17 को ये एंट्री हमारे लिए बनेगी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के DR में आएगा और कैपिटल के CR में आएगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR R कैपिटल टू S कैपिटल टू T कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने निकाला 10/6/4, ₹20,000। Being adjustment entry made for interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपने एंट्री करिए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के DR में आएगा, तो R कैपिटल अकाउंट DR, S कैपिटल अकाउंट DR, T कैपिटल अकाउंट DR, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1600 और 400। $2,000 एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब दो ही अशुद्धियां थी, जब अपन वो सुधार कर चुके हैं तो ये जो एंट्रियां करी हैं इनकी सहायता से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और लाभ हानि ज्ञात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले क्वेश्चन में जो लाभ दे रखा है, सॉरी अपन P&L अप्रोवेशन नहीं P&L एडजस्टमेंट बना रहे, जो एंट्री करी थी ना बस उसकी तो नहीं करनी है, अपने P&L एडजस्टमेंट टू RST लिखा,
पी एंड एल एडजस्टमेंट के डीआर में ये राशि अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखी थी, आर एस और टी का। $20,000। तो फिर अपन ने आर एस टी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा। पी एंड एल एडजस्टमेंट के सी आर में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एस टी। बस अब अंतर निकाल लो, डी आर ज्यादा आ रहा है ना तो सी आर में लिख दोगे। क्वेश्चन में स्थिर पूंजी विधि तो नहीं थी, एक बार वो देख लेते हैं। बाई पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर से 20 और 2 इधर आ रहा है तो ये 18,000, और ये 18,000 3-2-1 अनुपात में आर एस टी में बांट देंगे। $9,000, 6,000, 3,000। ये दोनों साइड की टोटल 20,000, 20,000 हो जाएगी। इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। मैंने पी एंड एल एडजस्टमेंट के सी आर में आर एस टी लिखा है। पी एंड एल एडजस्टमेंट तो सी आर होगा और आर एस टी हमारे लिए डी आर हो जाएगा। लॉस था ना, लॉस कैपिटल के डी आर में आएगा। being loss distributed among partners। तो 9,000, ये 18,000 का हमारे लिए सुधार करने से लॉस आया। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि पूंजी खाते भी बनाओ। तो नेक्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो भी एंट्रियां करी हैं उनसे खतौनी करते हुए। पर्टिकुलर आर एस टी, पर्टिकुलर आर एस, बाकी टी के लिए हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने साझेदार उतने कॉलम। सबसे पहले बैलेंस लिखोगे। क्वेश्चन में जो बैलेंस दे रखा है वो ओपनिंग बैलेंस ही कहलाएगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल को बन रहा है। तो 31 मार्च का जो बैलेंस था पूंजी खाते का
वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। वो तो गणना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले साल के उस ओपनिंग बैलेंस पर निकलनी थी ना, इसलिए वो निकाला था। बढ़िया, खाता तो 1 अप्रैल को बन रहा है ना बेटा, तो ये जो 1, 15, 70 और 42 दे रखा है, ये ओपनिंग कैपिटल हम लोग लेंगे 1, 15, 70 और 42। फिर हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट टू आरएसटी लिखा, तो आरएसटी के सीआर में बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 6,000, 4,000। फिर अपन ने एंट्री करी आर एस टी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो आर एस टी के डी आर में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ये अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए करा 1,600 और 400। फिर जो लोअर्स बांटा था उसके लिए अपन ने लिखा है पी एंड एल एडजस्टमेंट, आर एस टी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो आर एस टी के डी आर में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 9,000, 6,000, 3,000, बस और तो कोई एंट्री थी नहीं, तो आप अंतर निकाल लोगे। टोटल लगाएं तो ये आ रहा है 1,25,000, 76,000, 46,000। बैलेंस निकाल लोगे, 1,15,000, 70,400, 42,600। ये आपका पूरा मेथड कंप्लीट होता है। तो इसका एक ही क्वेश्चन था, तो मैंने एक और प्रैक्टिस करवा दिया एग्जाम्पल आपका। अच्छा, एक चीज और मैं अपनी तरफ से और बता देता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन एकल प्रविष्टि विधि कहता, वही पहले ओपनिंग कैपिटल वगैरह निकालता और उसके बाद एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाते, और इस टेबल में ये और कर लेते हैं प्रैक्टिस एक आपकी और एक्स्ट्रा, कल फिर गारंटी कराकर टॉपिक फिनिश करेंगे। पर्टिकुलर जितने साझेदार उतने कॉलम, हर एक के 2-2, डी आर, सी आर, डी आर, सी आर, डी आर, सी आर। और ये फॉर्म का रहेगा बेटा अपने लिए डी आर और सी आर। आर एस टी फॉर्म, जो जो गलती हुई उसको लिखेंगे पहले। एक हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब दे देंगे, 10,000, 6,000, 4,000 गणना आई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के सी आर में आएगा, फॉर्म के डी आर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया तो अब लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के डी आर में आएगा,
1000, CR में 2000। और तो कोई अशुद्धि है ही नहीं बेटा। जब ये हो गया तो आप एक बार टोटल लगा लो। यहां तक कि टोटल जो अशुद्धियां थी वो लिख दी। अब देखो फर्म का क्या ज्यादा आ रहा है, तो फर्म का डीआर ज्यादा आ रहा है बेटा 18,000 से, तो लॉस हुआ ना। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, 18,000 का लॉस हुआ क्योंकि डीआर फर्म का 20,000 है, सीआर 2,000 है, 3 2 1 में, तो 9,000 6,000 3,000 आ जाएगा लॉस कैपिटल के डीआर में। 9,000 6,000 3,000 और इसके सीआर। बस अब आप फाइनल टोटल और लगा दो। ये आपकी एकल प्रविष्टि विधि की टेबल। 9 और 1 10,000, 1,000, 6 600, 6,000, 3 400, 4,000, 20,000, 20,000। अब जिधर की टोटल बराबर हो उससे लेते हैं। यहाँ तो देखो दोनों ही तरफ बराबर है, 10 ज्यादा वो लेते हैं। यहाँ तो डीआर में भी 10,000 है, सीआर में भी 10,000 है। यहाँ देखो 600 से डीआर ज्यादा है और यहाँ देखोगे तो 600 से सीआर ज्यादा है। ये तो दोनों ही तरफ बराबर ही आएगा, बस एंट्री मिल गई ना। एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, एस को 600 से डीआर कर दो, टी को 600 से सीआर कर दो, तो एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। ये कौन सी विधि करी बेटा अपने इसी क्वेश्चन में? एकल प्रविष्टि विधि। आर को तो कुछ करना ही नहीं था, आर के डीआर में भी 10,000 था, सीआर में भी 10,000 था। एस कैपिटल अकाउंट डीआर, टी कैपिटल अकाउंट। बस ये आपका वो बंद खातों में समावेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन जो भी थे, एग्जाम्पल जो भी थे, वो सब करवा दिए। अब आखिरी टॉपिक गारंटी की स्थिति में लेखांकन, वो हम लोग कल से शुरू करते हैं।